बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 16.1 के क्वेश्चन नंबर 12 के ए पार्ट से अपनी वीडियो का आगाज़ करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि उसमें उसने हमें बताया क्या है और हमसे पूछा क्या है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग are the annual profits in the thousands of rupees in certain business. Fit a linear trend by the method of least squares and make an estimate of the profits in 1985. Fit a parabolic trend, और थर्ड पे है determine which is the better fitting trend. ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, जिसमें हमें ईयर दिए हुए हैं 1977 से लेके 1983 तक, और वो दोनों लाइंस हमसे पूछ रहा है कि लीनियर ट्रेंड या स्ट्रेट लाइन, और मेथड यूज करना है लीस्ट स्क्वायर, और दूसरा हमसे पूछ रहा है जी क्वाड्रेटिक ट्रेंड। और क्वेश्चन में कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं है कि आपने ओरिजिन किस ईयर को यूज करना है। तो हमारी कोशिश ये होती है जब भी क्वाड्रेटिक ट्रेंड का क्वेश्चन आता है तो हमने एक्स का सम जीरो करना होता है। अगर एक्स का सम जीरो नहीं करेंगे तो फिर हम फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू टी माइनस, अब देखिए जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इनका सेंटर बन रहा है 1980। तो मैं 1980 को एज ओरिजिन यूज करूंगा। अब पहली वैल्यू कैसे आएगी? 19 टी की जगह पे आएगा 1977 और 1988, तो पहली वैल्यू आ गई -3। फिर टी की जगह पे रखा 1978, 1978 में से 1980 को माइनस किया -2, ये -1 0 1 2 एंड 3, ये x आ गया। अब हम x और y को कर देते हैं मल्टीप्लाई। x की जो पहली वैल्यू है वो y की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए जब -3 को 88 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -264, -2 को 101 से मल्टीप्लाई किया -202, -1 को 105 से किया तो ये आ गया -105, ये 01 को 113 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 120 से मल्टीप्लाई किया 240, 3 को 132 से किया तो 396। उसके बाद x स्केयर -3 का स्केयर +9, -2 का स्केयर +4, -1 का स्केयर 1, 0 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। ये हमारे पास आ गया जी x स्केयर। पहले हम फाइंड करते हैं स्ट्रेट लाइन। कौन सा मेथड यूज करके? लीस्ट स्क्वायर मेथड। उसमें हमारे पास जो लाइन होती है वो ये होती है जी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इसमें b का फार्मूला सम एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, एक्स वाई, ये एक्स वाई है, इसका सम यहां से मिलेगा जब हमने एक्स वाई दोनों को, एक्स वाई की वैल्यूज को ऐड किया तो ये आ गया 178, और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 28। एक्स का सम 0, वाई का सम जो है 750। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वाई का सम 178 और एक्स स्क्वायर का सम 28। 178 को जब 28 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 6.36, ये हमारे पास आ गया जी बी। ए का फार्मूला सम y ओवर n, y का सम 750
n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज वो हमारे पास 7 है। 750 को जब 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया 107.14, ये हमारे पास a आ गया जी। तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए है हमारे पास 107.14, बी है 6.36 और साथ में क्या आएगा x। आगे उसने एक चीज और कही है कि प्रॉफिट फाइंड करें जब आपके पास ईयर जो है वो 1985 हो, मतलब 1985 में हमने प्रॉफिट फाइंड करनी है। देखिए 81 पे ये प्रॉफिट है, 82 पे ये है, 83 पे ये प्रॉफिट है 132 और x की वैल्यू क्या है 3। अब हमने x की वैल्यू पुट करके जो है प्रॉफिट निकालनी है। तो देखिए 83 पे वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, तो 84 पे 4 आएगी और 85 पे 5 आएगी। हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 5। तो यहां पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y कैप इज इक्वल टू 107.14 प्लस 6.36 और x की जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 5। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं जी। इसको जब हमने सोल्व किया 5 को 6.36 से मल्टीप्लाई किया और 107.14 ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 139.04। तो ये उसकी प्रॉफिट होगी जी 1985 में 139.04। ये था पहला पार्ट इसका जिसमें उसने कहा कि फाइंड करें लीनियर ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ ली स्क्वायर। तो ली स्क्वायर मेथड को इस्तेमाल करते हुए बी की वैल्यू फाइंड कर ली, ए की वैल्यू फाइंड की, ये इक्वेशन लिखी, ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद उसने कहा था 85 पे प्रॉफिट क्या होगी, तो 85 पे x की वैल्यू 5 आएगी, तो ये पुट करके आंसर निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक ट्रेंड भी फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक ट्रेंड के लिए सबसे पहले हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे, वो होती है हमारे पास, यहां पे लिख लेते हैं, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमने a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। चूंकि लीनियर ट्रेंड को हमने जो है वो सोल्व कर लिया है, उसको हम रेज कर देते हैं ताकि हम ये अब जो है ना क्वाड्रेटिक ट्रेंड की वैल्यूज फाइंड करें। y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। इसमें भी b का फार्मूला सेम ही रहेगा, सम एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम एक्स स्क्वायर। तो सम एक्स वाई हमारे पास भाई 178 और एक्स स्क्वायर का सम जो है वो 28। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर वही आएगा 6.36। उसके बाद c n सम एक्स स्क्वायर वाई माइनस सम एक्स स्क्वायर सम वाई डिवाइडेड बाय n सम x की पावर 4 माइनस सम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए जी, इसके लिए हमें पहले एक्स स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 और वाई की 88। जब हमने 9 को 88 से मल्टीप्लाई किया ऊपर हेडिंग आएगी एक्स स्क्वायर वाई। 9 को 88 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 792। 4 को 101 से मल्टीप्लाई किया तो 404। 1 को 105 से मल्टीप्लाई किया तो 105। 1 को 113 से किया तो 113। 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 480। उसके बाद 9 को 132 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1188।
उसके बाद एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4। हाँ जी, ये x है। -3 की पावर जब -3 लेंगे तो ये आंसर आएगा -27। -2 की पावर 3 लेंगे -8, -1, 0, 1, 8 एंड 27। क्या किया है, x की हर वैल्यूज की पावर 3 ले ली। उसके बाद x की पावर 4, -3 की पावर जब 4 लेंगे तो ये +81, क्योंकि पावर जब इवन नंबर हो तो -7 नहीं आता। -2 की पावर 4 +16, -1 की पावर 4 1, 0, फिर 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 8 और लास्ट पे 81। अब इनके भी हम सम निकाल लेते हैं जी। एक्स स्क्वायर वाई का सम 3082, एक्स क्यूब का सम 0, एक्स की पावर 4 का सम 196। अब सी में वैल्यू पुट करके पहले सी की का आंसर निकालते हैं। एन वही 7, एक्स स्क्वायर वाई का सम वो ये है 3082 माइनस एक्स स्क्वायर का सम 28 मल्टीप्लाई बाय वाई का सम 750 डिवाइडेड बाय n7, एक्स की पावर 4 का सम, ये एक्स की पावर 4 और ये इसका सम है 196 माइनस ये है सम एक्स स्क्वायर, तो सम एक्स स्क्वायर ये है 28 और इसके ऊपर फिर स्क्वायर है। हाँ जी, अब पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। सेवन को 3082 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। तो जब हमने ऊपर वाले को सोल्व किया तो ये आ गया 574 और नीचे वाले को सोल्व किया तो ये आ गया 588। इसको डिवाइड किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया 0.98। ये हमारे पास आ गया जी सी। उसके बाद हमें निकालना है ए जो है ये इक्वल है सम y माइनस सी सम एक्स स्क्वायर ओवर n। तो सम y हमारे पास 750 है माइनस सी अभी हमने फाइंड किया है 0.98 और एक्स स्क्वायर का सम 28 और डिवाइड किससे करेंगे 7 से। इसको जब हमने सोल्व किया ऊपर वाला हमारे पास आ गया 722.56 और 7 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 103.22। ये हमारे पास ए आ गया जी। हमने फाइंड करना था ये लाइन, तो अब नीचे वाले जाके इसको लिख लेते हैं हम, नीचे जाके क्या करना है। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब नीचे जगह नहीं है, हमने इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। ए की जगह पे ए की वैल्यू 103.22 प्लस बी 6.36, साथ में आएगा एक्स प्लस सी 0.98 और साथ में आएगा एक्स के। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका सेकंड पार्ट, जिसमें उसने हमसे पूछा था कि क्वाड्रेटिक ट्रेंड भी फाइंड करें। क्वाड्रेटिक ट्रेंड के लिए भी हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करके उस इक्वेशन में पुट कर दी। अब थर्ड में वो हमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से बेहतर लाइन कौन सी है, क्वाड्रेटिक ट्रेंड ज्यादा बेहतर है या लीनियर ट्रेंड ज्यादा बेहतर है इस क्वेश्चन के लिए। तो वो अब हमने देखना है। ये हमने सारा सोल्व कर लिया, इसको भी अब हम रेज कर देते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि इनमें से बेहतर लाइन कौन सी है। बेहतर लाइन का बेटर क्वाड ट्रेंड का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल निकालेंगे। जिसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल कम होगा वो बेहतर लाइन होगी। पहले हम लिखेंगे
सम ऑफ स्केयर ऑफ रेजिड्यूल फॉर लीनियर ट्रेंड, और इसको हम लिखेंगे S डॉट E, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर या रेजिड्यूल, ये इक्वल होता है सम y स्क्वायर माइनस a सम y माइनस b सम xy। अब यहां पे हमने वैल्यू पुट करनी है। पहले हमें चाहिए y स्क्वायर का सम, तो यहां पे हमारे पास y स्क्वायर है नहीं, पहले हम y स्क्वायर निकालेंगे। y स्क्वायर कैसे निकालेंगे? y की हर वैल्यू का स्क्वायर करना है। पहली वैल्यू है 88, तो इसका करेंगे स्क्वायर। जब हमने 88 का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास आ गया 7744। नेक्स्ट 101 का स्क्वायर 10201। नेक्स्ट 105 का स्क्वायर 11025। उसके बाद 91 का स्क्वायर 82 81। नेक्स्ट 113 का स्क्वायर 12769। नेक्स्ट 120 का स्क्वायर 14400, और लास्ट पे 132 का स्क्वायर वो आ गया 17424। अब हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करके सामने निकाल लेते हैं। वो आ रहा है 81844। तो y स्क्वायर का सम इसकी जगह पे ये आएगा 81844 माइनस a स्ट्रेट लाइन वाला, दो ए निकाले हैं हमने, एक लीनियर ट्रेंड के लिए और एक स्ट्रेट लाइन क्वाड्रेटिक ट्रेंड के लिए। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो लीनियर ट्रेंड के लिए आएगी। जो आई थी ए हमने निकाला था लीनियर ट्रेंड के लिए 107.14। आगे y का सम वो 750 माइनस b दोनों का सेम आया था 6.36, और xy का सम ये हमारे पास xy का सम 178। अब हम इनको कर लेते हैं सोल्व। 81844 माइनस, ये देखिए जी हमने क्या करना है, 107.14 को 750 से मल्टीप्लाई करना है। 107.14 मल्टीप्लाई बाय 750, तो ये आंसर आ गया 8035 माइनस 6.36 को मल्टीप्लाई करना है 178 से। 6.36 को 178 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1132.08। अब इसमें से इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देना है। जब हमने इन दोनों वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 356.92। ये हमने फाइंड किया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर फॉर स्ट्रेट लाइन या लीनियर ट्रेंड। इसी तरह अब हम जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक ट्रेंड के लिए। नाउ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल या एरर एक ही चीज होती है, रेजिड्यूल फॉर क्वाड्रेटिक या पैराबोलिक ट्रेंड, उसमें एस एस ई जो है इसका फार्मूला होता है सम वाई स्क्वायर माइनस ए सम वाई माइनस बी सम एक्स वाई माइनस सी सम एक्स स्क्वायर वाई। ये होता है जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल या एरर फॉर क्वाड्रेटिक ट्रेंड का फार्मूला। इसमें भी वैल्यू पुट करें, सम वाई स्क्वायर वही 81844 माइनस ए। इसमें अब ए हमें लिखना है क्वाड्रेटिक ट्रेंड वाला जो हमारे पास आया था
वो हमारे पास था 103.22, ये ए की वैल्यू y 750 माइनस बी वही आया था क्योंकि बी दोनों का सेम था 6.36 और एक्स वाई का सम है 178। उसके बाद माइनस सी, सी हमारे पास आया था 0.98 और एक्स स्क्वायर वाई का सम है हमारे पास 3082। इस सारे को जब हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 276.56। क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज को इसमें से माइनस करना है। जब माइनस किया ये हमारे पास आ गया SSE फॉर क्वाड्रेटिक ट्रेंड 276। अब देखिए किसकी वैल्यू जो है वो कम है, छोटी है, तो लीनियर ट्रेंड के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर की वैल्यू 356.92 है और इसकी 276.56 है। चूंकि इसकी वैल्यू जो है इससे छोटी है तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो क्वाड्रेटिक ट्रेंड है वो इस प्रॉब्लम के लिए बेटर ट्रेंड है। इसको अब रेज कर देते हैं तो हम लिख देते हैं सिंस sum of square of residue of quadratic trend is least से मुराद है कि छोटी वैल्यू है। सो पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक ट्रेंड इज बेटर फिटेड ट्रेंड फॉर दिस प्रॉब्लम। चूंकि जो क्वाड्रेटिक ट्रेंड है उसका आंसर जो है वो छोटा आया है लीनियर ट्रेंड से, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए जो बेहतर ट्रेंड है वो क्वाड्रेटिक ट्रेंड है। ये था कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, जिसमें हमने लीनियर ट्रेंड फाइंड किया, क्वाड्रेटिक ट्रेंड फाइंड किया और उसके बाद बताया कि इन दोनों में से बेहतर लाइन कौन सी है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 12 का बी पार्ट। फिट अ क्वाड्रेटिक ट्रेंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर्स 1985 टू 1995 बोथ इंक्लूसिव। एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 वाई एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई का सम हमें गिवन है। फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ वाई एज वेल। एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1996। क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया है कि ईयर जो है वो 1985 से लेके 1995 तक है और बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब ये है कि 85 भी इसमें शामिल है और 95 भी शामिल है। एक्स और एक्स क्यूब का जो सम है वो 0 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर का सम है, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है। फाइंड क्वाड्रेटिक ट्रेंड एंड ट्रेंड वैल्यूज एज वेल। मतलब ये लाइन हमने फाइंड करनी है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। सबसे पहले हम बी फाइंड करेंगे और बी का फार्मूला सम एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम एक्स स्क्वायर। एक्स वाई का सम है हमारे पास 601 और एक्स स्क्वायर का सम हमारे पास है 110। तो जब हमने इसको सोल्व किया 601 को 110 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है जी 1
एक्स वाई का सम 601 और एक्स एक्स स्क्वायर का सम जो है वो हमारे पास है 110। तो इसमें जो b है वो हमारे पास आ रहा है 5.46। ये हमारे पास आ गया b का सम, सॉरी b की वैल्यू। उसके बाद हमने फाइंड करना है c जो है ये इक्वल होता है n सम एक्स स्क्वायर वाई माइनस सम एक्स स्क्वायर इनटू सम वाई डिवाइडेड बाय n सम x की पावर 4 माइनस सम x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास n नहीं है, देखें जरा, ये सारी वैल्यूज में कहीं पे भी आपको n नजर नहीं आ रहा। तो अब हम n की जगह पे क्या लिखेंगे? सवाल तो ये है कि अगर n नहीं होगा तो इसको हम सोल्व भी नहीं कर सकते। लेकिन उसमें ऊपर एक हिंट दिया हुआ है कि हमारे पास जो ईयर्स हैं वो 1985 से लेके 1995 तक है। तो 95 से लेके 95 तक अगर हम इन ईयर्स को ऐड करें तो ये 11 ईयर्स बनते हैं, क्योंकि दोनों शामिल हैं, 85 भी शामिल है और 95 भी शामिल है। तो इसलिए n जो है वो क्या होगा 11। कैसे पता चला? यहां से 85 से लेके 95 तक है ना, तो इनको अगर ऐड करें 85 86 तो ये 11 वैल्यूज बनती हैं। एक्स स्क्वायर वाई का सम ये पड़ा हुआ है 4587, एक्स स्क्वायर का सम 110 और वाई का सम है हमारे पास 410 डिवाइडेड बाय n 11। एक्स की पावर 4 का सम, ये एक्स की पावर 4 का सम है 1958 माइनस सम एक्स स्क्वायर 110 है और इसके ऊपर ये वाला स्क्वायर एज इट इज। अच्छा जी, जब हम ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 5357। ये कैसे आया? इन 11 को 4587 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। तो नीचे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 9438। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.568। ये हमारे पास सी आ गया। उसके बाद ए जो है सम वाई माइनस सी सम एक्स स्क्वायर ओवर एन। सम वाई ये हमारे पास 410 माइनस सी अभी हमने फाइंड किया है 0.568 और एक्स स्क्वायर का सम है 110 डिवाइडेड बाय 11। ऊपर वाले को सोल्व किया तो 347.52 डिवाइडेड बाय 11। तो ए हमारे पास जो है वो आ गया जी 31.60। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। तो लाइन जो है वो होती है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ए है हमारे पास 31.60 प्लस बी ये फाइंड किया था हमने, ये वाला 5.46 साथ में x प्लस सी है 0.568 और साथ में आएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज। ये तो हमने फाइंड कर ली जी क्वाड्रेटिक ट्रेंड। आगे उसने कहा है जी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, एस्टिमेट द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर्स 1996। अब ट्रेंड वैल्यूज भी हमने फाइंड करनी है। तो ट्रेंड वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं ये पीछे भी हम सीख चुके हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू का होना जरूरी है। अगर एक्स की वैल्यू नहीं होगी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू को होना जरूरी है, और फिर इस इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू पुट करके ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं। अब वो कैसे निकालनी है वो अब हमने देखना है। ये सारा तो हमने सोल्व कर लिया, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब वो ट्रेंड वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है वो हमने देखना है। इसको रेज कर देते हैं।
ईयर उसने हमें बताए हुए हैं, वो है हमारे पास 1985 से लेके 95 तक, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 और 1995, ये उसने हमें बताए हुए हैं। अब x कैसे निकालना है वो हमने देखना है जी। यहां पे देखें जरा कि उसने बताया कि x और x क्यूब का सम 0 के इक्वल है। x या x क्यूब का सम 0 उसी वक्त आ सकता है जब हम मिडिल ईयर को एज अ ओरिजिन यूज करें। तो इसमें जो मिडिल ईयर आ रहा है वो 1990 आ रहा है, कि मतलब x उसको निकाला हुआ है t माइनस 1990, 0, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये इस तरह उसने x निकाला है जी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ट्रेंड वैल्यूज। तो ट्रेंड वैल्यूज के लिए y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। ए हमारे पास आया है 31.6 प्लस बी का आंसर हमारे पास आया था 5.46, साथ में x प्लस सी एक्स स्क्वेयर। तो c था 0.568 और साथ में क्या था x के। अब ट्रेंड वैल्यूज कैसे आएंगी? जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां वहां पहले हम -5 पुट करेंगे, मतलब 31.6 प्लस 5.46 x की जगह पे आएगा -5 प्लस 0.568 आगे आएगा -5 का स्केल। इसको हमें सोल्व करना है, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करके 31.6 में ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 18.50। जब सेकंड रो में आएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -4, 31.6 प्लस 5.646 -4 प्लस 0.568 -4 का स्केल। तो ये आंसर आ गया 18.85। नेक्स्ट 31.6 प्लस 5.46 -3 प्लस 0.568 -3 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 20.33। नेक्स्ट 31.6 प्लस 5.46 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0.568 -2 का स्केल, तो ये हमारे पास आ गया 22.95। इसी तरह ये कॉलम हमने मुकम्मल करना है। जब इस रो में आएंगे तो x की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो जब -1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 26.71। जब 0x की जगह पे पुट करेंगे तो वो आंसर आएगा अपने पास 31.60, प्लस 1 पुट करेंगे 37.63, जब 2 पुट करेंगे 44.79, 3 पुट करेंगे तो 53.09, जब 4 को पुट करेंगे तो आंसर आएगा 62.53, और जब x की जगह पे 5 जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 73.10। ये था जी ट्रेंड वैल्यूज। आगे उसने कहा था कि हमने वैल्यू एस्टिमेट करनी है 1996 की। तो ये देखिए 1995 पे x की वैल्यू 5 आ रही है, तो 1996 पे x की वैल्यू 6 आएगी। अब हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 6, किसमें पुट करना है? इस इक्वेशन में, कि y कैप इज इक्वल टू 31.6 प्लस 5.46
और x की जगह पे क्या पुट करेंगे अब 6 प्लस 0.568 और x की जगह पे 6 का स्केयर। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 84.81। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, जिसमें उसने हमें सम निकाल के दिए हुए थे। हमें कहा था कि फाइंड क्वाड्रेटिक ट्रेंड, जो हमने ए बी सी की वैल्यू पुट करके ये निकाला। उसके बाद उसने ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है, तो हमने एक्स की वैल्यू पुट करके ये ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 का ए पार्ट। सपोज दैट द लीनियर ट्रेंड इक्वेशन इज y cap is equal to 50 plus 2x with origin at 1983 and unit of measurement for x is 1 year. Shift the origin at 1980. सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, वो क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है। क्वेश्चन में वो बता रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है 50 प्लस 2x और ओरिजिन जो ओरिजिन है 1983 पे, मतलब x की जो वैल्यू उन्होंने निकाली थी वो 83 को एज अ ओरिजिन यूज किया था। अब वो कहता है ओरिजिन को शिफ्ट करें 1980 पे। ओरिजिन को 98 पे शिफ्ट करने का मतलब ये है कि हमने वैल्यू जो है x की चेंज करनी है और उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखिए हमने 1983 से बैकवर्ड आना है 1980 पे, तो कितनी वैल्यू हमने बैकवर्ड आना है 83, 82 और 81, 80 पे आना है हमने। तो हमने जो है वो वैल्यूज 3 पीछे आने हैं, 3 वैल्यू हमने बैकवर्ड आना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में टू शिफ्ट द ओरिजिन at 1980 put x is equal to x minus 3, इसको नंबर 1 कह लें इन इक्वेशन 1। अगर हम बैकवर्ड आएंगे, जितनी वैल्यूज बैकवर्ड आएंगे उतनी वैल्यू x में से माइनस कर देंगे, और अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो जितना हम आगे फॉरवर्ड जाएंगे उतनी वैल्यूज x में ऐड कर देंगे। सपोज अगर वो कहता है 83 से 86 पे जाए तो फिर हमें लिखना था x प्लस 3, जैसे ये लिखा हुआ है ना हमने, टू शिफ्ट द ओरिजिन एट 1980 पुट x इज इक्वल टू x माइनस 3 इन इक्वेशन 1। तो y कैप 50 प्लस 2 x की जगह पे आप क्या लिखेंगे x माइनस 3, 50 इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 6, 50 में 6 को माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 44 प्लस 2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y कैप। अगर हम ओरिजिन को 1983 से 80 पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 44 प्लस 2x। ये था इसका ए पार्ट। आगे इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में वो हमें कह रहा है जी कि इफ द लीनियर ट्रेंड डेटा 1960 टू 65 और हमारे पास जो y कैप है ये इसी का 13 का बी पार्ट है कि y कैप इज इक्वल टू 1306.667 प्लस 73.428x। और वो कह रहा है कि ओरिजिन जो है ओरिजिन आपके पास है जी 1962 एंड 1963 के मिडल में। स्टेटमेंट देख लें ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। लेकिन इसी का सी पार्ट जो है बी पार्ट सॉरी, इफ द लीनियर ट्रेंड इन द डेटा फॉर द ईयर्स 1960 टू 1965 both inclusive with origin at the middle of 1962 and 1963 is y cap is equal to, ये आगे उसने वैल्यू बता दी,
द यूनिट ऑफ x being 1 year. Then determine the trend line with origin at 1960 and hence determine the trend values. वो कह रहे हैं जी जब ये वैल्यूज हमने फाइंड की है ना तो ओरिजिन जो है वो 62 और 63 के दरमियान में है, मतलब उसने जो x निकाला है ना वो इस तरह निकाला है t माइनस 1962.5, ये उसने बता दिया है कि ओरिजिन जो है वो 62 और 63 के दरमियान मिडल में है, तो 62 और 63 का मिडल यही बनेगा 1962.5। इस तरह उसने भी x की वैल्यू निकाली है। वो कहता है कि ओरिजिन को हमने शिफ्ट करना है 1960 पे, तो ये देखें जी 1962.5 से बैकवर्ड हमने आना है 1960 पे, तो कितनी वैल्यूज बैकवर्ड आएंगे 2.5। जब बैकवर्ड आएंगे तो x में ये वैल्यू माइनस कर देंगे, अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो x में प्लस कर देंगे। तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन में जाएंगे हम, ये सारा काम आपने ये वाला जो है रफ अमल में करने हैं। टू शिफ्ट द ओरिजिन एट 1960 पुट x इज इक्वल टू x माइनस 2.5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे हमने क्या करना है, x की बजाय x माइनस 2.5 जो है वो पुट कर देना है और आगे इसको सोल्व करना है। हाँ जी, y कैप ये तो एज इट इज आएगा, इसको इसमें x नहीं है। 1306.667 प्लस 73.428, x की जगह पे क्या आ जाएगा x माइनस 2.5, 1306.667। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 73.428x। अब इसी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 183.57। अब इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दें, जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 1123.097 प्लस 73.428x। ये आपके पास ये लीनियर इक्वेशन होगी जब आप x को रिप्लेस करेंगे x माइनस 2.5 से, मतलब जब हम ओरिजिन को 1962.5 से 1960 पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास लीनियर ट्रेंड आएगा। आगे उसने इसी में कहा हुआ है कि इसकी ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। अब फिर वही बात आ गई कि ट्रेंड वैल्यूज तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास x की वैल्यूज होंगी, तो इसमें हमारे पास कहीं x की वैल्यू है ही नहीं। अब क्या करेंगे, ये हमारा सोल्व हो गया, इसको खत्म कर देते हैं। उसने हमें ईयर बताए हैं वो है 1960 से 65 में क्वेश्चन में बताया हुआ था कि ईयर जो है वो बराबर है 1960, 65, 62, 63, 64 और 1965, ये उसने हमें क्वेश्चन में ईयर बताए हुए हैं। अब चूंकि हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 60 पे, तो अब जो x है वो आएगा t माइनस 1960। तो पहली वैल्यू कैसे आएगी 1960 माइनस 1960, तो ये 0, फिर आगे वाली वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास आ गया थी x की वैल्यू, और ये अभी हमने लाइन बनाई है y कैप इज इक्वल टू 1123.097। ये आगे और हम रेज कर देते हैं क्योंकि ये हमने सोल्व कर लिया इसको। जीरो 97 प्लस 73.428x। अब हमने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है,
तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। पहली वैल्यू 0, 1123.097 प्लस 73.428 और x की जगह पे 0। तो पहला आंसर आएगा 1123.097। नेक्स्ट 1123.097 प्लस 73.428 और x की जगह पे आप 1 पुट करेंगे। इसको जब हम सारी वैल्यूज को सोल्व करके लिखते जाते हैं तो ये आएगा 1196.525। नेक्स्ट 1123.097 प्लस 73.428 और x की जगह पे आप आएगा 2, तो ये आंसर आएगा 1269.953। इसी तरह ये वैल्यू हमने पुट करके ये कॉलम मुकम्मल करना है। तो नेक्स्ट आएगा 1343.381, 1416.809, 1490.237। ये था जी क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, जिसमें उसने हमें कहा था जी कि ओरिजिन जो है वो 1962.5 पे है, उसको 1960 पे शिफ्ट करें। तो 1960 पे शिफ्ट करके ये हमने लीनियर ट्रेंड वैल्यू फाइंड की। उसके बाद उसने कहा था जी कि इसकी ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं उसमें x की वैल्यू पुट करते जाते हैं और उसको सोल्व करके आंसर निकालते हैं। ये था इसका 13 का बी पार्ट। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी ये 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट, जिसमें हमारे पास है जी कि y कैप इज इक्वल टू 10.4 प्लस 0.6x प्लस 0.7 x स्क्वायर। पहले आप इसकी स्टेटमेंट देख लें ताकि हमें समझ आ जाए कि उसने क्या क्या बताया और हमने सोल्व फाइंड क्या करना है। 13 का सी पार्ट देखें, ये लिखा हुआ है द पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑफ अ कंपनी in 1000 rupees is y cap is equal to 10.4 plus 0.6x plus 0.7x with origin at 1980 and unit of measurement for x is 1 year. Shift the origin to 1975. ये वैल्यू जो है ये जब ओरिजिन आपका 1980 पे है तो ये है, वो कहता है जी शिफ्ट ओरिजिन को आपने शिफ्ट करना है 1975 पे। मतलब 1980 से हमने बैकवर्ड आना है 1975। तो कितने का डिफरेंस आएगा 5 का। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, टू शिफ्ट द ओरिजिन एट 1975 पुट x इज इक्वल टू x minus 5 in equation 1. तो y cap is equal to 10.4 plus 0.6, x की जगह पे क्या आ जाएगा x minus 5 plus 0.7 x स्क्वायर, तो x की जगह पे x minus 5 का स्क्वायर। 10.4 प्लस 0. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 0.6x माइनस 0.6 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 प्लस 0.7, ये स्क्वायर ओपन कर दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी समझ आई जी क्या किया है, ये a माइनस b का स्क्वायर ओपन कर दिया, a स्क्वायर वो x की पावर 2 प्लस b स्क्वायर 5 की पावर 2 25 माइनस 2ab, माइनस 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 5, तो 2x 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 10x। 10.4 में से ये माइनस 3 को माइनस कर दें, बाकी क्या बचेगा
7.4 प्लस 0.6x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 0.7 एक्स स्क्वायर। 0.75 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 0.7 को जब 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 17.5। 0.7 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 7x। अच्छा जी, 7.4 प्लस 17.5 तो ये आ गया 24.9 प्लस 0.6x और ये माइनस का 7x, तो बाकी बचेगा माइनस का 6.4x और ये एज इट इज प्लस 0.7 एक्स स्क्वायर। तो ये देखें जरा, जब आपके पास ओरिजिन 1980 पे था तो ये इक्वेशन ए की वैल्यू 10.4 थी, बी की 0.6x और सी की 0.7। तो जब हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया 1975 पे तो ए भी चेंज हो गया, बी भी चेंज हो गया और सी एज इट इज रहा। तो ये था जी आज हमारा एक्सरसाइज 16.1 का लास्ट क्वेश्चन जो हमने सोल्व कर लिया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।